उस नेता के लिए कुछ कार्रवाई हुई? शरपसंद लोग हर जगह वो होते हैं। भाजपा के है ना, भाजपा के है ना सर, भाजपा ने थोड़ी बताया वो है। भाजपा का नेता है ना सुनिए सर। मेरी, मैं भाजपा का नेता हूँ, मुझे भाजपा ने थोड़ी बताया। भाग क्यों रहे आप जावेद साहब? नहीं, पसीना आ गया आपको नहीं, जावेद साहब? कितनी बार बोलेंगे? कई बार ऐसी टिप्पणियां भाजपा की तरफ से देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि दिखाने का मुंह और खाने का कुछ बात और। सुनिए मेरी, बात सुनिए। आतंक को खत्म करते करते पुंछ के अंदर जो खून की नदियां बही हैं उसका जिम्मेदार ये ताला 2019 में लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी। तो फिर से वो ताला किसने खोला? ये चाबी किसके पास? बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे चैनल में, और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। इस समय कुपवारा के ग्राउंड जीरो से आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूं। और जैसे कश्मीर की बात करूं तो कल श्रीनगर घंटाघर में एक बड़ी रैली भाजपा के नेताओं के द्वारा निकाली गई, और उसी के साथ आज कश्मीर घाटी के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी भाजपा की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई। हमारे साथ जावेद साहब हैं, आप इनको जानते ही होंगे क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं अपने बयानों की वजह से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मुस्कान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने जिले कुपवारा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिले सदर के साथ तिरंगा रैली की, ये सेना के लिए था। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था और हमारी सेना पाकिस्तान में जाके आतंकवाद की फैक्ट्रियों को तहस नहस करके आ गई, और उनको आज हौसला बढ़ाने के लिए पूरा भारत निकल चुका है रोडों पे। जिस तरीके से हमारी सेना बॉर्डरों पे तैनात है और हमारी हिफाजत, हमारी देश की हिफाजत होती है, और न वो ईद देखते हैं न कोई त्योहार देखते हैं। हम सेना को मुबारकबाद देते हैं जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद की फैक्ट्रियों को तहस नहस किया है। और पाकिस्तान को ये समझना चाहे, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह आज गूंगी बहरी सरकार नहीं है। अगर पाकिस्तान कभी भी ऐसी हमाकत करता है तो घर में घुस के हमारी सेना इन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करती है। सर, आपने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, सीज फायर होने के बाद भी अभी तक 6 मिलिटेंट को मार गिराया है कश्मीर घाटी के अंदर, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो क्या किया अभी तक आप? पहले मुस्कान में आपके हुरूफों को सीधा करूं, हम मिलिटेंट नहीं कहते, हम दहशतगर्द कहते हैं, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। जो दहशतगर्द पहलगाम में आके निहत्ते लोगों को, जिनको मालूम ही नहीं है हमें क्यों मारा जा रहा है, और हमारी बहनों के सामने इनके शौहरों को कत्ल करना, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। और दहशतगर्दों को मेरे ख्याल में ये जहन में भी न होता कि हमारी सेना पाकिस्तान में जाके इन ठिकानों को नेस्त नाबूद करेगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये सबक सबसे बड़ा है, और पाकिस्तान को समझना चाहे कि इन आतंकवाद फैक्ट्रियों को बंद करना चाहे। और जो कश्मीर है, आज हर एक कश्मीरी आतंकवाद को रिजेक्ट करता है। हर गली कोचे से आवाज आती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इस कश्मीर में वो दौर खत्म हो चुका है। उन दुकानों को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा दिया है। ये ताला 2019 में लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी। तो फिर से वो ताला किसने खोला? ये चाबी किसके पास है? देखो, पाकिस्तान, शायद आप बोल रहे कि पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान हर वक्त पूरे देशों में, पूरे मुल्कों में आतंकवाद को बढ़ाना चाहता है, और उसका मरकज वो कश्मीर को बनाना चाहता था। मगर जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, कश्मीर में उन दुकानों को ताला लग चुका है। अब गिने चुने लोग हैं। आज वो दौर नहीं है, आज वो हिंदुस्तान नहीं है। आपने देखा होगा पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये वजीर आजम हिंद ही है जो आतंकवाद को मिटाना चाहता है,
और हर एक हिंदुस्तानी आज हमारे सेना के साथ है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आतंक को खत्म करते करते पुंछ के अंदर जो खून की नदियां बही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? देखो, पाकिस्तान तो हर वक्त यही तो चाहता है। पाकिस्तान के गोले कहाँ पे आ गए? बस्तियों में, जहां पे निहत्थे लोगों का खून हुआ, जहां बेरोजगार मजलूम लोगों के घरों को उड़ाया गया, वहां मस्जिद को उड़ाया गया, वहां मंदिरों को उड़ाया गया। मैं करना कैरन में गया, वहां गुरुद्वारा है, उसमें शेल्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान तो चाहता है हमें कत्ल करना। पाकिस्तान तो चाहता है उसको अपने देश के लिए, वही तो आतंकवाद इन फैक्ट्रियों को चलाता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब समझना चाहे कि अब वो दौर खत्म हो चुका है और हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने दुटोक अल्फाजों में कहा है, अगर वहां से गोली आएगी तो यहाँ से बम जाएगा। जावेद साहब, कई हद तक जो आपने कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है, लेकिन भाजपा के अंदर दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जो सोफिया कुरैशी जिसको पाकिस्तान भेजा गया उसके ऊपर निशाना तंजा गया, तो क्या उस नेता के लिए कुछ कार्रवाई हुई? शरपसंद लोग हर जगह होते हैं। भाजपा के है ना सर? भाजपा ने थोड़ी बताया है। भाजपा का नेता है ना सर? मैं भाजपा का नेता हूँ, मुझे भाजपा ने थोड़ी बताया है। आप किसी के खिलाफ ऐसे टिप्पणी करो, ये दिमागी तवाजुन से पागल लोग होते हैं जो हर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती है। ये तो ऐसे लोग होते हैं और हर कम्युनिटी में होते हैं। हम इन लोगों पे अपने दिमाग को खर्च न करें। कितनी बार बोलेंगे? कई बार ऐसी टिप्पणियां भाजपा की तरफ से देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि दिखाने का मुंह और खाने का कुछ और। मेरी बात सुनिए। मैंने कहा हर कम्युनिटी में शरपसंद लोग होते हैं जो अमन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और जो भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत नहीं है और इन पे बात करने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारी सेना है, हमारा वजीर आजम है, हमारा होम मिनिस्टर है, हमारा गृह मिनिस्टर है, हमारा गवर्नर साहब है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जितने भी लोग हैं वो देश के साथ है, लोग देश के साथ है। एक आदमी के कहने से कुछ होता है? अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोले तो इसमें आप बड़ा चढ़ा के हमें क्या करना है? हिंदू मुस्लिम तो फैला रहे हैं ना, क्योंकि बताया गया कि सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम। हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं और सदियों से रहते हैं। जब होली होती है तो मुसलमान इस त्योहार को मनाने के लिए जाता है, मुबारकबाद देने के लिए जाता है। ईद होती है तो हिंदू हमें मुबारकबाद देते हैं। हिंदुस्तान का भाईचारा कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये कायम और दायम है। कई बार कई इलाकों ने, कई मुल्कों ने भी ये सोचा था कि हम इसको, आपने देखा पुलवामा का अटैक हुआ, किस लिए हुआ? जब किसी को मजहब पूछ के मार दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका टैग कश्मीरियों पे लग गया ना। आप ऐसा कश्मीरी, इसमें क्या कहना चाहिए? कश्मीरी नहीं, इसमें कश्मीरी नहीं है, इसमें हिंदुस्तानी है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हिंदुस्तानी है। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बाहर निकले जिन्होंने इस आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज। कुपवारा, उड़ी और केरन करना के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके इस हादसे में नुकसान हुआ है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं खुद करना जा चुका हूं और हमारी टीम भी, हमारे बड़े लीडर्स आ रहे हैं करना के लिए। और जो मुश्किलात है वहां पे इंशाअल्लाह रहमान उन मुश्किलातों का अजाला किया जाएगा और हम खुद अपने बड़े लीडरों से बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा करना मच्छल जैसे कैरन इलाका है वहां पे बैंकरों की बहुत अशद जरूरत है और जिससे हमारी जानें बच जाए, हमारी आवाम की जानें बच जाए। हम कोशिश करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और अपने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि हर एक को ऐसा बैंकर मिले जिससे हमारी जान बच जाए, क्योंकि पड़ोसी ऐसा मुल्क है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। भाग क्यों रहे आप जावेद साहब? पसीना आ गया आपको जावेद साहब, भाग क्यों रहे? तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी साहब। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लगातार भारत के अंदर एक जश्न यानी इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है भारतीय सेना की कामयाबी को लेकर। इस समय हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जो कश्मीर घाटी का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और जिसके आसपास के जो इलाके हैं प्रॉपर एलओसी वाले इलाके, और एलओसी वाले इलाके से ही एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली निकालेगी। आप देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज 24/7। मैं मुस्कान।
चौधरी, कश्मीर ग्राउंड जीरो से।